हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन रजिस्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्टिविटी के बेस में जो मटेरियल हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला लो रजिस्टिविटी मटेरियल, देन मीडियम रजिस्टिविटी मटेरियल, देन हाई रजिस्टिविटी मटेरियल। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है लो रजिस्टिविटी मटेरियल। लो रजिस्टिविटी मटेरियल बेसिकली क्या होते हैं? आपके कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथली हो सकता है ना। और इनकी जो रजिस्टिविटी की रेंज है वो 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻8 तक होती है। इसलिए इनको गुड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टंगस्टन, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये जितने भी हैं सारे एलिमेंट ये गुड कंडक्टर होते हैं। और इनमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है जब इसमें करंट का फ्लो होता है, तो है ना। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, देखते हैं क्या क्या। जैसे कि हाईएस्ट पॉसिबल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी। लीस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स टेम्परेचर का उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तब जाके उसकी कंडक्टिविटी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो ये जितनी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा होती है। इसकी डक्टिलिटी हाई होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है इनमें, जिससे कि वायर बनाई जा सके आसानी से। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है बेसिकली लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोजन मीन्स क्षय नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोल्डर एबिलिटी। तो जो आपके लो रेजिस्टिव मटेरियल है मीन्स कंडक्टर, इनकी सोल्डर एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मीन्स ईजिली इनको ज्वाइन किया जा सकता है। और साथ ही साथ कंडक्टर की जो कॉस्ट होती है वो लो होती है। ओके, तो कुछ मटेरियल हैं तो देखते हैं। जैसे कि पहले सिल्वर है। सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ मोल्डेबल एंड वेल्ड एबल। ठीक है, इनको आप मोड़ सकते हो या वेल्ड कर सकते हो ईजिली। बट सिल्वर की मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप कुछ प्रीसियस इक्विपमेंट बना रहे हो या रिसर्च में यूज कर रहे हो जहाँ कॉस्ट नहीं मैटर करती है, वहाँ पे इसको आप यूज करोगे, है ना। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे रजिस्टिविटी है तो 1.58 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 0.0038 पर डिग्री सेल्सियस है ना। मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस के बाद ये अफेक्ट हो रहा है जब आप इतनी रेंज में टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते जाओगे तो। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 962 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 10.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। नेक्स्ट है जैसे कॉपर। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मशीन और इक्विपमेंट में यूज होता है। और इसकी मेलेबिलिटी मतलब वही लचीलापन, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी एक्चुअली दोनों सेम ही चीज़ें हैं लगभग लगभग। मेलेबिलिटी मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को हैमरिंग के थ्रू एक पतली सी शीट बना दो तो वो मेलेबल कहलाएगा। और डक्टिलिटी मतलब कि उसको आप टेंसाइल स्ट्रेस दो उसमें और उसको फिर डिफॉर्म कर दो तो वो डक्टिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेलेबिलिटी, वेल्ड एबिलिटी एंड शोल्डर एबिलिटी ये सब कुछ बहुत अच्छी होती है कॉपर में, है ना। इसीलिए ईजिली इससे वायर बन जाता है। ठीक है, कॉपर इज़ प्योर फॉर्म इज़ हैविंग गुड कंडक्टिविटी। कॉपर की प्योर फॉर्म की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट जब आप इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हो या इम्प्योरिटी मिलाते हो तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और इसकी रजिस्टिविटी 1.68 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 20 डिग्री सेल्सियस में 0.00386 पर डिग्री सेल्सियस है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका सिल्वर से भी ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। नेक्स्ट देखते हैं जैसे गोल्ड है। गोल्ड भी एक प्रीसियस और कॉस्टली मेटल है। इसका भी यूज ज़्यादातर रिसर्च वर्क में ही यूज किया जाता है
है ना, नॉर्मल नहीं यूज कर सकते। भले कंडक्टिविटी अच्छी है लेकिन अपन इसको घरों में थोड़ी यूज कर सकते हैं कि वायरिंग में गोल्ड लगा ले, है ना, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको रिसर्च वर्क में ही बस यूज किया जाता है। और इसकी रजिस्टिविटी 2.21 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना है, 0.0034 पर डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग आपका कॉपर के बराबर ही है, 1064 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेकिन उससे ज़्यादा है, जो डेंसिटी है इसकी वो कॉपर से ज़्यादा है, 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है आपका लाइट वेट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है और डक्टाइल होता है। मीन्स उसको ईजिली आप अंडर द टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको आप डिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, जो कि अर्थ में पाया जाता है, ठीक है। द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है ना। बॉक्साइट मतलब होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, जिसको अयस्क बोलते हैं ना। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी लो होती है, हाई डक्टिलिटी होती है, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, गुड कंडक्टिविटी है, जो कि इसको एक अच्छा कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो वहाँ पे एल्यूमिनियम यूज होता है बहुत ज़्यादा, है ना। और इसकी रजिस्टिविटी जो होती है 2.65 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 20 डिग्रीज कितना है, 0.00429 पर डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस है ना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है तो 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी बाकी जो अभी अपन मटेरियल देखे हैं उनसे कम है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हाई रजिस्टिविटी मटेरियल। हाई रजिस्टिविटी मटेरियल मतलब क्या हुआ, इंसुलेटर, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल थ्रू द मटेरियल, ठीक है। उस मटेरियल के थ्रू फ्लो जो होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और इंसुलेटर में रजिस्टिविटी 10⁸ से लेके 10⁴ 14 माइक्रोमीटर तक होती है। तो बहुत ज़्यादा मीन्स इसकी रजिस्टिविटी होती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, इसमें ऑलमोस्ट नहीं ही होता है, ओके। और इसमें ये बेसिकली एक नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास, माइका, एम्बर, क्वार्ट्ज, वुड, टेफ्लॉन, बैकलाइट, ये सब आपके क्या हैं, हाई रजिस्टिविटी मटेरियल हैं, ओके। तो इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हाई रजिस्टिविटी मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्टिविटी हाई होगी। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है होता है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई डक्टिलिटी मीन्स इसको आप इजीली डिफॉर्म कर सकते हो अंडर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, जैसे कि वायर बनाई जा सके या जो कुछ भी हो। और हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मींस फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होते हैं जब अगर ये यूज होता है तो, है ना, या टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या कुछ भी चीज़। अगर कोरोजन मीन्स बेसिकली क्षय, तो अगर क्षय होता है तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें लूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इसकी कॉस्ट भी लो होती है, इसीलिए घरों में जो प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है वायर में, तो इसको अपन यूज करते हैं, है ना। तो कॉस्ट लो है इसलिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसकी लॉन्ग लाइफ होती है और ड्यूरेबल होते हैं, है ना। और हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सम ऑफ हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी मटेरियल, तो देखते हैं इनको। तो जैसे पहला है टंगस्टन। तो टंगस्टन आपका जो है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना। और इसकी एक्चुअली एल्यूमिनियम से दुगनी होती है इसकी रेजिस्टिविटी, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और जब 2000 डिग्री सेल्सियस के इनर्ट गैस के एनवायरनमेंट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली इसको ईजिली आप इस टेम्परेचर तक यूज कर सकते हो इनर्ट गैस के एनवायरनमेंट में, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिफिक वेट मींस डेंसिटी होती है 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। रजिस्टिविटी 5.28 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.005 पर डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट
बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और टंगस्टन का यूज कहाँ होता है? इनकैंडेसेंट लैम्प, मीन्स जो बल्ब होते थे पहले वाले, उनमें आप देखे होगे तो जो वो होता है, मीन्स जो टंगस्टन मटेरियल जो जलता है, फिलामेंट बेसिकली, तो वो फिलामेंट आपका टंगस्टन का होता है। जो बल्ब वगैरह जो येलो बल्ब रहते थे पहले, तो उसमें फिलामेंट यूज होता था, वो बेसिकली क्या है? टंगस्टन मटेरियल है। और इलेक्ट्रोड में यूज होता है, एक्सरे ट्यूब में यूज होता है ना। तो ये हुआ टंगस्टन का यूज़। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। कार्बन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके। और इसको ग्रेफाइट बनाने में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, 1000 माइक्रो ओम से 7000 माइक्रो ओम तक होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी ठीक ठाक है। और मेल्टिंग पॉइंट आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और डेंसिटी 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और कार्बन का यूज कहाँ पे होता है? प्रेशर सेंसिटिव रजिस्टर बनाने में यूज होता है। प्रेशर सेंसिटिव रजिस्टर मतलब कि ऐसा रजिस्टर जो प्रेशर पड़ने पे वैरी हो, तो वो प्रेशर सेंसिटिव रजिस्टर कहलाएगा आपका, ठीक है। और कार्बन ब्रशेस बनाने में यूज होता है इसका। और इसको भी फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आपका कार्बन का यूज होता है। और रजिस्टर बनाने में भी कार्बन का यूज होता है। तो ये सारे आपके कार्बन के यूज हो गए। ओके। नेक्स्ट है ये मैग्नीन। मैग्नीन आपका जो है तो बेसिकली कंपोजिशन से बनता है। इसमें कॉपर लगेगा आपका, और ये आपका मैग्नीज हो गया, और फिर निकेल। इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो आपका मैग्नीन मटेरियल बनेगा, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, रजिस्टिविटी 40 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है। मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। और मैग्नीन का एप्लीकेशन क्या है कि यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को बनाने में यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक फर्नेस बनाने में, फर्नेस मीन्स बेसिकली चैम्बर या भट्टी टाइप से कह लीजिए आप, तो वो बनाने में यूज होता है। और मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसे कि लो होता है, तो इसको कहाँ पे यूज करते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके। नेक्स्ट है मीडियम रेजिस्टिविटी मटेरियल। मीडियम रेजिस्टिविटी मटेरियल वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी आपकी इंसुलेटर से कम होती है बट कंडक्टर से ज़्यादा होती है। बेसिकली ये क्या है? सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो ये पार्शियली कंडक्ट करते हैं, और कंडक्ट तब करेंगे जब आप इनको हीटिंग दोगे। नॉर्मल थोड़ा सा भी हीटिंग दोगे तो ये कंडक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर सिंपल 0 डिग्री केल्विन की बात करें तो फिर ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। इनकी रजिस्टिविटी की रेंज क्या है? 10⁻² से 10⁴ ओम मीटर तक है। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है आपके, ये बेस्ट एग्जांपल हैं सेमीकंडक्टर के। ओके। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देखते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन पे जो आपका सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बट जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। लेस इन वेट है और स्मॉल इन साइज़ है। इनका वेट कम होता है और साइज़ भी स्मॉल होता है। लॉन्ग सर्विस लाइफ है। पावर लॉस भी कम है। सप्लाई वोल्टेज इसमें कम लगता है, जो आपको इनपुट वोल्टेज देना पड़ेगा वो भी इसमें कम लगेगा। और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है जैसे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे। अगर आप मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजिली होने लगेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी मोर देन कंडक्टर बट लेस देन इंसुलेटर। जो इसकी रजिस्टिविटी है तो कंडक्टर से ज़्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है, जैसा कि अभी अपन देख चुके हैं। और सेमीकंडक्टर में जब अपन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, मीन्स मीडियम रजिस्टिविटी मटेरियल में जब आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके। और इम्प्योरिटी ऐड करके अपन इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ रजिस्टिविटी मटेरियल इसके। तो जैसे कि पहला है सिलिकॉन,
ठीक है, सिलिकॉन जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। ओके, इसकी डेंसिटी जो है तो 2.329 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और मेल्टिंग पॉइंट है तो 2577 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बॉइलिंग पॉइंट 5909 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका यूज कहाँ पे होता है? अगर जैसे कि ये सेमीकंडक्टर है तो ट्रांजिस्टर बनाने में बहुत ज़्यादा, या चिप बनाने में, जो भी कंप्यूटर की चिप है, सोलर सेल है, फायर ब्रिक है। फायर ब्रिक बेसिकली एक ब्रिक होता है जिसका यूज कहाँ पे होता है कि फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, जहाँ पे मतलब हीट बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आप फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। और वो वाटर प्रूफिंग सिस्टम में भी सिलिकॉन का यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम भी क्या है आपका एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जो कि प्योर एलिमेंट वॉज कॉमनली डोप्ड विद आर्सेनिक, गैलियम और अदर एलिमेंट एंड यूज्ड एज ट्रांजिस्टर इन थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। जो प्योर एलिमेंट है जर्मेनियम, तो उसको आप आर्सेनिक, गैलियम या अदर एलिमेंट की अगर डोपिंग करोगे तो फिर उसको आप ट्रांजिस्टर बनाने में यूज कर सकते हो, ठीक है, इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। बट आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है इसको, जो और भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट है तो वो रिप्लेस कर दिए हैं जर्मेनियम को, ठीक है, ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज इनको रिप्लेस कर दिया गया है। तो जर्मेनियम का जैसे कि डेंसिटी है तो 5.3234 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बॉइलिंग पॉइंट 5131 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मेल्टिंग पॉइंट 1720.85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जो जर्मेनियम का यूज है तो वो आपका वाइड एंगल कैमरा बनाने में यूज होता है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और डिस्पर्सन भी बहुत ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्शन मतलब कि एक मीडियम से अगर रे पास हो रही है तो दूसरे मीडियम में वो कितना ज़्यादा टिल्ट हो जा रही है, तो वो एक्चुअली में रिफ्रैक्शन कहलाता है। मीन्स जैसे अगर एक मीडियम में अगर ये रे जा रही है यहाँ पे, तो दूसरे मीडियम में ये इसका चेंज हो जा रहा है डायरेक्शन में, तो ये बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और डिस्पर्सन मतलब बेसिकली कि स्प्रेड होना, कि अगर ये रे यहाँ पे पड़ी है तो फिर ये कितना ज़्यादा स्प्रेड हो जा रही है, फैल जा रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन। तो इसको कैमरा वगैरह बनाने में यूज होता है जर्मेनियम का बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है जर्मेनियम को एक एलॉइंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। एलॉइंग एजेंट मतलब कि बेसिकली एलॉय मतलब होता है बेसिकली मिश्र धातु, तो मिश्र धातु के एजेंट बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप सिल्वर में अगर 1% जर्मेनियम ऐड कर दोगे तो उसमें टार्निशिंग नहीं होगी। टार्निशिंग मीन्स धब्बे वगैरह नहीं आएंगे उसमें कुछ टाइम बाद। ओके, और इसका यूज फ्लोरोसेंट लैम्प बनाने में भी यूज होता है और कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जाता है। और ये जर्मेनियम और जर्मेनियम ऑक्साइड ये दोनों को इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है, सॉरी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप बेसिकली वो होता है कि जैसे आप इंफ्रारेड लाइट किसी मटेरियल में डालो और उस लाइट को आप उस मटेरियल के थ्रू ऑब्जर्व करो उसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो वो कहलाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये जर्मेनियम और जर्मेनियम ऑक्साइड यहाँ पे यूज होता है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट रजिस्टिविटी आपका। ओके, थैंक यू।